हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों लोग और मेरे भाई लोग। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया और मैं सारे कमेंटों को दिखाऊंगा, सारे का जवाब दिखाऊंगा और अपना भी जवाब दूंगा। किसका जवाब कैसा है, किसकी सोच क्या है, क्या करना है, सब दिखाऊंगा। और वीडियो बनाना इतना आसान नहीं था। आप लोगों ने ऐसे पूछा कि नहीं इसका जवाब क्या है। हालांकि जवाब देना आसान है, पर सोचो तो उतना ही मुश्किल है। इतना आसानी से किसी से का जवाब नहीं मिल जाता है, क्योंकि ऐसी हो सकता है किसी की ज़िंदगी भी बदल देगी। या तो कोई अच्छा हो जाएगा या तो कोई बुरा बन जाएगा, और शायद मेरी भी ज़िंदगी बदल जाए। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं जो मेरे भी दिल में हमेशा रहता है कि रख हौसला और मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा स्टेटस क्या था। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेरा स्टेटस, 2 ऑप्शन थे, इसमें से केवल आपको एक ऑप्शन चुनना था और उनमें से केवल आपको आंसर 1 या 2 देना था। और जैसा कि आप लोग देख रहा है 110 व्यू मेरे पास आए हुए हैं। टोटल 110 व्यू। बहुत सारे कमेंट आए हैं और सारे कमेंटों को मैं दिखाऊंगा। कुछ लोगों ने जवाब में नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं। और बहुत लोगों ने जवाब दिया, अच्छे जवाब दिया। उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ जिन लोगों ने सही जवाब दिया। सोच उनकी अच्छी है और अपनी सोच ऐसे ही बनाए रखिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मंजिल एक दिन में तो मिलती नहीं है और इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक, बहुत बड़ी संघर्ष, बहुत बड़ी कहानी होती है। मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिल जाती मेरे दोस्तों, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप जितना सोचो, मैं तो पहले से बोलता हूँ कि लाइफ में हम जितना सोचो उससे कहीं 10 गुना, या बोलो तो 101% अगर आप सोच रहे हो तो मान लो कि 210% आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो लाइफ में शायद सफलता मिलेगी। कब मिलेगी ये नहीं पता, लेकिन हर रास्ता सही होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को आपको बताएंगे, बहुत सारे लोगों को कमेंट भी दिखाएंगे और सबका जवाब भी दिखाएंगे। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था सपनों की खातिर अपनों से दूर होना सही है। मतलब मेरा पहला ऑप्शन है कि हम सपनों की खातिर अपनों से दूर हो जाएं, कि दूसरा ऑप्शन अपनों की खातिर सपनों से दूर होना। तो ये सपने और ये अपने। सपने में उस सपने की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप बंदा करके रात को फिर देखते हैं और सुबह ख़त्म हो जाता है। ये 2 सपने हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते हैं। मतलब मेरी आँखें ही नहीं बंद होती है, रात भर आप सोचते रह जाओगे। कब सोचते सोचते सुबह हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तब तक फिर हम अपने रास्ते पर अपनी मंजिल को पाने के लिए निकल जाते हैं। तो खैर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी बनने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि रात का समय मेरे लिए सही होगा वीडियो बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले पहला ऑप्शन मेरा है कि सपनों के खातिर अपनों से दूर होना सही है या नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके बहुत सारे कमेंट दिखाता हूँ, बहुत सारे जवाब मेरे बच्चों का, मेरे भाइयों का आया कि हम सपनों के खातिर अपनों से दूर हो जाएं। और मैं अपनों से दूर मतलब मैं किसी को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अब मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने फैमिली को छोड़ दो, उनसे दूर चले जाओ, उनसे रिश्ते नाते तोड़ दो, समाज से दूर हो जाओ, ये सब चीज़ें नहीं। बस सपनों के लिए अपनों से दूर मतलब मैं इसको बहुत डीपली आपको समझा रहा हूँ और आप देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सारे बातों का मैं आपको सबसे पहले मैं कमेंट दिखाता हूँ। बहुत सारे कमेंट मेरे आए, तो जितने सारे फर्स्ट ऑप्शन वाले कमेंट हैं पहले मैं उन कमेंटों को दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन के मैं कमेंट में शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेरा कमेंट आया था, लोगों ने तो जवाब भी नहीं दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लोगों ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया, आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। खैर कोई बात नहीं। मेरी प्यारी सिस्टर का कमेंट जो आपके सामने दिख रहा है,
और उन्होंने ऑप्शन एक ही चुना है। और ऑप्शन एक का मतलब क्या है मैं देख लेता हूँ। उन्होंने लिखा, अगर अपनों से दूर होने से सपने पूरे होते हैं तो अच्छा है दूर हो जाओ। और ये मेरी बहन की बात कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ये मेरी प्यारी बहना है, सपोर्ट भी करती है, मानती भी है। शायद सभी लोग की बहनें सबको सपोर्ट करती हैं, मेरे भी करती हैं, मेरे भाई लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। शायद मुझे जितना सपोर्ट किया मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे माता पिता ने, शायद किसी ने नहीं किया होगा। और मैं जिस उम्र जिस पड़ाव पे जिस हालत में खड़ा हूँ, हर किसी ने साथ छोड़ा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने परिवार का जिन्होंने मुझे अभी इस हालत में मेरा साथ पकड़ा हुआ है। और किस हालत में कैसे सारी चीज़ें आपको बताएंगे, सब कुछ सुनाएंगे। तो सबसे पहले मेरी बहन ने लिखा, अगर अपनों से दूर होने से सपने पूरे हो जाते हैं तो अच्छा है दूर हो जाओ, है ना। अगर आपको लगता है कि हमारे सपने, अगर हम मेरे फैमिली से, समाज से कुछ दूर जाने से अगर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं तो आप सही समय पर कुछ समय के लिए आप ज़रूर अपनों से दूर हो जाना। क्योंकि ज़िंदगी में सपने पूरे हो जाएं तो आपको साथ वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि सपने पूरे करने के लिए अगर अपनों से दूर जा रहे हैं और सपने पूरे हो जाते हैं तो आप दूर हो जाओ। तो इसके भी जवाब मेरे एक प्यारे विद्यार्थी ने दिया और मैं दिखाता हूँ। मेरी बातों को मेरी प्यारी बहना की जो जवाब थे उस जवाब से रिलेटेड एक मेरे विद्यार्थी का जवाब है। बहुत ही अच्छा जवाब दिया उसने भी और अच्छा विद्यार्थी है, मानता हूँ, सतीश। और सतीश का कमेंट मेरे सामने आया और मैं दिखाता हूँ। सतीश कि मेरी बहनें ने भी बोला था कि अगर सपने अगर अपनों से दूर होने से पूरे हो जाते हैं तो अपने से दूर हो जाओ। इन्होंने भी लिखा, जब सपने पूरे हो जाएंगे तो अपने अपने हो जाएंगे। क्योंकि सीधी बात, अगर हम लायक हैं तो सब अपने वरना कोई साथ नहीं। इसलिए पहले सपनों के खातिर अपनों से दूर रहना ही सही है। और आई एम प्राउड ऑफ यू सतीश। मुझे आपका एक कमेंट बहुत अच्छा लगा और आपकी सोच बहुत अच्छी है। तो ये सबसे पहले आप अपने सपनों को पूरा करें। जब सपने पूरे हो जाएंगे तो अपने तो ऐसी बात है, अपने तो कहा जाता है अपनी भाषा में, अपने तो अपने होते ही मिल जाएंगे। तो सही बात है, जब पहले सपने आप पूरे करोगे ना तो अपने आप को मिल जाएंगे। कुछ पल के लिए दूर हो जाने से आप, ये नहीं कि आप उनको ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दो, कुछ पल के लिए आप दूर हो जाओ। ये नहीं कि आपको घर से भगा देंगे, निकाल देंगे। हालांकि कुछ पल के लिए परिवार है, हमसे भी परिवार अपेक्षा करता है, हमसे भी आशा करता है कि मेरा बच्चा कमाए, सही सब सेटल हो जाए। जब तक हम लोग ज़िंदा हैं तब तक वो सही मायने में कुछ कर लें। पर मेरे अपने सपने होते हैं, सबके सपने हैं, सारे विद्यार्थियों के सपने हैं, सब मेरे भाइयों के सपने हैं, बहनों के सपने हैं। और सपने शायद सबके सपने तो पूरे नहीं होते हैं, लेकिन हम कोशिश करो तो एक दिन ज़रूर पूरा होते हैं। और सपनों के खातिर कुछ पल के लिए दूर हो जाओ और सपने पूरे होंगे ज़रूर। क्योंकि जब हमने ठान लिया तो ठान लिया है। और मेरी एक प्यारी बहना ने एक अच्छी जवाब दिया जो आपको दिखा देता हूँ। उसका भी जवाब अच्छा लगा। उन्होंने ऑप्शन एक को चुना और आंसर में क्या लिखा, आंसर एक ही सही है, सपने पूरे होने की बात अपने तो समझ जाएंगे क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। और मेरी प्यारी सिस्टर कंचन, जिनका जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि सपने पूरे होने के बाद अपने समझ जाएंगे क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। और यह हकीकत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, कि जिस दिन आपके सपने पूरे हो जाएंगे, हाँ कि आप सपनों के लिए थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, उनको तकलीफ़ें होंगी कि मेरी बातें नहीं समझता है, हम मेरी फीलिंग को नहीं समझता है और इतने
बहुत सारी सिचुएशन को झेलते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा दुनिया में, बहुत सारी चीज़ों को, हर चीज़ से झेला, हर चीज़ को मैंने फेस किया। और परिवार से बड़ा आपका साथी कोई नहीं है, और ये मेरा एक परिवार है, मेरे विद्यार्थी एक परिवार है। और सबके मैं कमेंट आपको दे दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन ध्यान से सुनना और देखना। अगर वीडियो थोड़ा सा आपको लंबी लगे तो आप इस भगा भगा के इसमें थोड़ा सा फॉरवर्ड करके फास्ट करके सुन लेना। पर मैं जो भी चीज़ें हैं मैं इसको केयरली अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप भी समझ जाओ। तो मेरी बहना ने भी कहा कि अगर सपने पूरे हो जाएंगे तो अपने 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 आप मिल जाएंगे, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, और ये हकीकत है। तो ये सारे बहुत सारे कमेंट आपको दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट लिखा, और ऐसे भी कुछ कमेंट बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन 1 को चुना। मेरे कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने ऑप्शन 2 को चुना, किसी ने दोनों को चुना। एक मेरी अनामिका स्टूडेंट जिन्होंने ऑप्शन 1 को चुना, लेकिन कन्फ्यूज इस बात से था इनको कि सर ऐसा भी हो सकता है कि अपनों के साथ मिलकर सपने पूरे किए जाते हैं कि नहीं। मतलब अपनों के साथ मिलकर सपने हम पूरे कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप अपनों के साथ मिलकर भी सपने पूरे कर सकते। कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपनों से दूर हो जाएं और सपनों के खातिर अपनों को भूल जाएं, शहर में चले जाएं, सब कुछ समय के लिए भुला दें। नहीं, कुछ ऐसे भी लोग हैं इस धरती पे जिनके सपने किसी परिवार से, अपने समाज से, उनके साथ में रहने से पूरे होते हैं। लेकिन पता है ये कैसे लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको सब कुछ उनको विरासत में मिल जाता है। मतलब इनको सपने देखने की ज़रूरत नहीं, मतलब इनको लाइफ में किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है। सब कुछ पैसा, धन, दौलत, घर, बाड़ी, गाड़ी, सब चीज़ें इनको विरासत में मिली होती हैं। इस वजह से आज इनको सपने देखने का और उनके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर आपको सब कुछ विरासत में मिला हो तो आप अपनों के साथ मिलकर सपनों को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको दूँ, अगर मैं मुकेश अंबानी की बात करूँ तो धीरू भाई अंबानी की बात छोड़िए, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की बातें करते हैं। तो धीरू भाई अंबानी और अनिल अंबानी को सब कुछ विरासत में मिला, और विरासत में मिलने के बाद वो अपनों के साथ मिलकर सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन धीरू भाई अंबानी को ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको सपने पूरा करने के लिए अपनों से दूर जाना था, और उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने देश को छोड़कर विदेश की तरफ चले गए थे, क्योंकि उनको कोई चीज़ विरासत में नहीं मिला था। तो मैं ऑप्शन 1 वालों को मैं डीपली ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन 1 वालों का जवाब क्या है। तो ऑप्शन 1 मेरा है। बहुत सारे ऐसे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग भी मुझे देखे हुए हैं। तो ऑप्शन 1 मेरा है कि सपनों के खातिर अपनों से दूर होना सही है। बिल्कुल सही है मेरे विद्यार्थियों और मेरे भाइयों। आप सपनों के खातिर, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल है, कोई सपना आपने देखा है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, देखो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सपने जितने बड़े होंगे तकलीफ़ें उतनी ज़्यादा मिलेगी, संघर्ष उतना ही ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा ही आपको तकलीफ़ें होगी, उतने ज़्यादा झेलने पड़ेंगे। रास्तों पे कांटे ही कांटे मिलेंगे, लेकिन उनको उस कांटों पर भी चलना पड़ेगा। और मैंने चीज़ें बहुत करीब से देखा है, और शायद मुझसे ज़्यादा कोई इस पे देखा नहीं होगा। मैंने देखा है। मैं अब चीज़ें किसी को दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि ये वीडियो में शायद यूट्यूब पर मैं डालने जा रहा हूँ। सब लोग देखेंगे वीडियो को, मेरी फैमिली भी देखेगी, आप भी देखोगे, मैं भी देखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी देखे मेरी वीडियो को, मैं गलत नहीं कर रहा ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सपनों की खातिर अपनों से दूर होना सही है। सही है कैसे, मैं बता देता हूँ आपको, और अच्छी तरह आप सुनना और समझना, देखना। मान लो कि आप हो और आपने सपने देखा है, बहुत बड़ा सपना देखा है कि मैं भी मुकेश अंबानी की तरह बनना चाहता हूँ, मेरे पास भी गाड़ी हो, बंगला हो, बहुत सारी दौलत हो। तो गाड़ी, बंगला, दौलत के लिए सपने तो बड़े हैं, पर तकलीफ़ें बहुत आएगी, ये चीज़ याद रखना। समझ लो, मान लो आप एक महीने का आप 1 लाख रुपये इनकम करते हो, आप 1 लाख रुपये कमा रहे हो, और आप अच्छी नौकरी है, सब सब कुछ सही, सब कुछ चल रहा है,
1 लाख रुपये सैलरी है, कंपनी ने गाड़ी दी है, कंपनी का बंगला है, रहना खाना सब कंपनी का, ऐश ऐसा में इसी में रहना है, सब कुछ आपको ऐश की ज़िंदगी चल रही है और 1 लाख रुपये आपकी इनकम है। लेकिन आपके सपने कुछ और हैं, ठीक है। जैसे मान लो सपोर्टेड आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, सपोर्टेड कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, बहुत सबके सपने अलग अलग हैं। कोई बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, किसी की कोई सोचता है कि मेरे पास गाड़ी हो, कोई सोचता है बंगला हो, कोई सोचता है कि नहीं मैं जितना हूँ उतना मैं खुश हूँ। तो सपने जितने बड़े होंगे तकलीफ़ें उतनी ज़्यादा आएंगी। तो ऑप्शन 1 वालों के लिए मैंने क्या बोला कि मान लो सपोज आप 1 लाख रुपये महीने कमा रहे हो और आप उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपके फैमिली लोग सेटिस्फाइड कि 1 लाख रुपये कमा रहे हो, कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ आपको कंपनी दिया है, सब कुछ ऐशो आराम चल रहा है, एसी में रहना है, सब कुछ खाना पीना सब कुछ और मस्त चल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। 1 लाख रुपये इनकम आपके हर मंथली आपके अकाउंट में आ जा रहे हैं। लेकिन आपके सपने एक बिजनेस करने का है, मतलब हम नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन हमें नौकरी करने में घुटन महसूस हो रही है, हमें नौकरी अच्छी नहीं लग रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम नौकरी पसंद नहीं है, मेरा सपना तो बिजनेस करने का है। लेकिन 1 लाख रुपये आप इनकम कर रहे हो तो कोई भी परिवार का आपका सदस्य, भाई बहन या माँ या मेरे पापा या आपके पापा, ये कोई नहीं चाहेगा कि आप 1 लाख रुपये की नौकरी छोड़कर और आप किसी स्टार्टअप की तरफ जाओ, किसी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाओ या किसी नए बिजनेस की तरफ जाओ। ये आपको कोई अलाउ नहीं करेगा। मैं लिखित देता हूँ कि आप 50,000 या 1 लाख रुपये की नौकरी छोड़कर अगर आप बिजनेस की तरफ जाओगे तो इस बात पे कोई भी एग्री नहीं होगा और नहीं आपको कोई बिजनेस करने देगा। लेकिन आप बिजनेस में सेटिस्फाइड हो और नौकरी में सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में आपके पास 2 ही ऑप्शन बनेंगे, या तो आप नौकरी करो या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर वालों की बातें इग्नोर करो। आपके पास 2 ऑप्शन, या तो नौकरी छोड़ो या फिर बिजनेस करो। तो अगर आप नौकरी छोड़ते हो तो जाहिर सी बात है अपने घर वालों की बातें माने नहीं, और घर वालों को बताएंगे कि मैं नौकरी छोड़ने जा रहा हूँ और मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, तो इस बात पे कोई भी अलाउ आपको नहीं करेगा। मैं लिखित देता हूँ। तो ये आपके सपने हो गए कि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, और लेकिन आपके घर वाले नौकरी कराना चाहते हैं कि मैं आप नौकरी करो लेकिन आप बिजनेस करना चाहते हो। तो आप दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो अपने परिवार को चुनो या फिर अपने बिजनेस की तरफ चुनो। तो अगर आप बिजनेस को चुनोगे तो अपनों से तो दूर होना पड़ेगा, क्योंकि आपके सपने ही कुछ और हैं। अगर अपनों को चुनोगे तो सपनों को छोड़ना पड़ेगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों और भाइयों, ये चीज़ याद रखना कि ज़िंदगी हमें मिली एक बार, तो आप अपने सपनों के पीछे भागना, और सपने जिस दिन पूरे हो गए वो अपने भी आपको मिल जाएंगे, जैसा कि कुछ मेरी बहनों ने जवाब मुझे दिया था। ठीक है, और मैं फिर आ जाता हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। और ऑप्शन 2 बहुत सारे कमेंट देखो, मेरे बहुत सारे लोगों ने कमेंट दिया है ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन 2 की तरफ आ जाता हूँ। और ऑप्शन 2 वाले भी थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत कम लोगों का जवाब ऑप्शन 2 आ जाए, और जिन लोगों ने ऑप्शन 2 आया वो भी ध्यान से सुन लेंगे, और जिनका ऑप्शन 1 आया वो भी ध्यान से सुन लेंगे। ऑप्शन 2 था कि अपनों की खातिर सपनों से दूर होना। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हम सपनों के खातिर अपनों से दूर नहीं, अपनों के खातिर सपनों से दूर हों, उनको कन्फ्यूजन था। तो कुछ लोगों ने ऑप्शन 2 को चुना, और उन्होंने ऑप्शन 2 को चुना क्या चुना कि सपने दूर हो जाएं चलेगा पर अपने दूर ना हो। मतलब उनके सपने ज़िंदगी में मायने नहीं रखता है ना, वो अपनों के साथ रहना चाहते हैं, सपनों की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं ऑप्शन 2 वालों के साथ, आप ऑप्शन 1 वाले ध्यान देना कि ऑप्शन 2 वाले लोग बुरे मत मानना मेरी बातों को। वो आप लोग के लिए, आप लोग की बातों से मैं कुछ लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन 2 वालों की ज़िंदगी क्या है, कैसे है। तो ये ऑप्शन 2 वालों की लाइफ में 2 चीज़ें होती हैं, इनको सब कुछ मिल चुका होता है, मतलब इनके पास गाड़ी बंगला धन दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, इसलिए इनके सारे सपने ऑलरेडी पहले से पूरे होते हैं। इसलिए ये अपनों के साथ खुश होते हैं
क्योंकि इनके पास सपने तो ऑलरेडी इनको विरासत में मिल गई है और अपनों के साथ रहकर ये अपनी ज़िंदगी ऐसे बिता लेंगे। इसलिए ऑप्शन दो वालों के पास सब कुछ विरासत में धन दौलत बंगला गाड़ी मिला हुआ है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए ये अपनों के साथ रहेंगे तो सपनों की कोई इनकी ज़िंदगी में पहलू नहीं है। जैसा कि मैं मुकेश अंबानी को बताया, तो ये लोग मुकेश अंबानी की तरह रिलेटेड हैं कि इनके सपने पूरे हैं, बस अपनों के साथ रहना है और खुश रहना है। लेकिन ऑप्शन 1 वाले इस धरती पर ऐसे मुकेश अंबानी की तरह बहुत मतलब 90% 100% 10% ही ऐसे लोग हैं जो ऑप्शन 2 की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनके सपने पूरे हैं, उनके कोई सपने नहीं हैं, केवल अपनों के साथ में रहना है। और 1 वाले 90% ऐसे लोग हैं जो ऑप्शन 1 को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सब कुछ हर इंसान को विरासत में नहीं मिला होता है, कुछ चीज़ें हमें खुद हासिल करनी होती है। तो अगर हम इस धरती पर पैदा हुए हैं तो दोस्तों, आप जिनके सपने पूरे हैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूँ, और जिनके सपने नहीं पूरे हैं आप प्लीज़ कुछ दिन के लिए अपनों को छोड़ देना। और मैं कहानी बताया हूँ ना 1 लाख रुपये और बिजनेसमैन की, तो आप पक्का है कि अगर आप सपनों को चुनोगे तो अपनों को खोना पड़ेगा। अपनों को खोओगे, अपनों के साथ रहोगे तो सपने छोड़ना पड़ेगा। और ये ऑप्शन 1 वाले आपको ये डिसाइड करना है कि ज़िंदगी में हमें अपने सपने पूरे करने हैं या फिर अपनों के साथ रहना है। तो कुछ लोगों ने दोनों ऑप्शन को चुना, जैसे मैं दिखा देता हूँ। और मेरी प्यारी स्टूडेंट मुस्कान, जिन्होंने मुझे लिखा, न तो अपनों से दूर होना है न तो सपनों से दूर होना है। अपनों ने साथ दिया तो सपनों को भी पूरा करेंगे और अपनों के साथ भी रहेंगे। मतलब इन्होंने कहा कि हम अपनों से दूर नहीं होना चाहते हैं और सपनों से भी दूर नहीं होना चाहते हैं। अगर अपनों ने साथ दिया तो सपनों को भी पूरा करेंगे और अपनों के साथ भी रहेंगे। और ऑप्शन 2 वालों के लिए ये सिचुएशन है, वो भी चाहते हैं कि हम भी अपनों के साथ भी रहें। ऑप्शन 2 वाले नहीं, ऑप्शन 2 वाले तो ऐसे अलग हो गए क्योंकि वो सपनों को अलग कर दिए हैं, अपनों के साथ में रहना चाहते हैं। ऑप्शन 2 वालों की छोड़िए, ये दोनों ऑप्शन तरफ में ये लोग चाहते हैं कि हम सपनों को भी चुनें और अपनों को भी। तो इनको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। मुस्कान का ये जो जवाब है, मतलब इन्होंने दोनों ऑप्शन चुना। और सूर्यभान यादव जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, दिखा देता हूँ, इन्होंने भी बोथ ऑप्शन को चुना है। देखिए, इन्होंने बोथ ऑप्शन को चुना। बोथ ऑप्शन वाले क्या बताएं, ये मतलब इस बात से कन्फ्यूजन इन लोग को कि मैं अपने सपनों को पूरा करूँ या अपनों के साथ रहूँ। नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? मैं पहले ही बोला कि अगर अपनों के साथ रहकर सपनों को पूरा करना है तो अगर हमारे पेरेंट्स या मेरे दादा दादी, अगर मेरे पूर्वज ने सब कुछ हमें बना कर दिया है, सब कुछ हमें मिला हुआ है, मेरे पास धन दौलत बंगला गाड़ी, अगर उस चीज़ में जो हमें चीज़ बहुत पहले से ऑलरेडी मिली हुई है, और वो जैसे मान लीजिए सपोर्ट में समझा देता हूँ कि मेरे पापा ने बिजनेस किया और मैं आज बिजनेस मेरा इतने ज़ोरों शोरों पर है कि हर महीने करोड़ों की इनकम हो जाती है और मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ, तो मेरे पापा क्या बोलेंगे कि बेटा आप इस कंपनी को तुम्हें ही संभालना है, जैसे भी संभालो। तो अब क्या करेंगे, उस कंपनी को केवल हम संभालेंगे। मतलब मेरे पापा ने उसको बना दिया और वो चीज़ मुझे विरासत में मिल गई। अब मुझे सपने देखना नहीं है, क्योंकि सपने तो मेरे पिताजी ने देखा, उसको पूरा कर दिया। अब मुझे सब कुछ विरासत में मिल गई। अब मैं अपने परिवार के साथ रहकर अपने पापा के जो सपने थे उन सपनों को लेकर, बस उनके जो बनाए हुए सपने हैं, जो बनाए हुए काम हैं, जो बिजनेस है, बस उससे हमें रन कराना। मतलब सब कुछ हमें ऑलरेडी सपने ऑलरेडी पहले से पूरे हैं, सब कुछ मिला हुआ है, बस उनको हमको सही मायने में सही डायरेक्शन में आगे तक लेकर जाना है। मतलब सिंपल सी बात समझो आप दोनों ऑप्शन वाले, कि अगर आपको सब कुछ विरासत में मिली हो तो आपको सब कुछ मिल सकता है, सपने भी मिलेंगे और अपने, क्योंकि सपने तो ऑलरेडी आपको मिले हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वी मार्ट का जो मालिक है उसके अब जो लड़के होंगे, क्या हमको सपने देखने की ज़रूरत है? नहीं, सब कुछ
करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बंगला है, गाड़ी है। अब ऐसे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जितनी सारी पीढ़ियाँ आएंगी, किसी को सपने देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके सपने ऐसे ही पूरे हैं, बस उनको सही मायने में अपने परिवार के साथ सही चीज़ों को लेकर उनके साथ में जाना है। तो बहुत सारे कमेंट हैं। और आकाश मेरे प्यारे विद्यार्थी, इन्होंने बोला कि सर मुझे पता है कि आपने एक ही ऑप्शन को चुना होगा, क्योंकि आपने जिस सिद्धांत से जो चीज़ें लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, ये मैं जानता हूँ। और मैं कुछ और कमेंट दिखा देता हूँ आपको विद्यार्थियों और मेरे प्यारे भाइयों। और कुछ कमेंट कैसे है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। किधर गया? 2 ऑप्शन, मतलब ये रहे, बट टाइम के हिसाब से भी शायद, मतलब सिचुएशन सही है, सिचुएशन के हिसाब से आप चल सकते हो, चलेगा। पर सिचुएशन क्या है, आपके सपनों का क्या होगा जो आपने देखा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और मेरी बातें अगर आपको समझ आई, चीज़ें समझ आया क्या है कैसे है, तो मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ पहले ऑप्शन वालों को कि सपने पूरा करना है तो अपनों से कुछ पल के लिए दूर हो जाना। जिस दिन सपने पूरे हो जाएंगे, अपने हैं अपने आप मिल जाएंगे। अगर ऑप्शन 2 वाले जो बोले कि सपनों के खातिर अपनों से दूर हो जाते हैं, नहीं, अपनों के खातिर सपनों से दूर होना। ऑप्शन 2 वालों ने बोला कि हम अपनों के खातिर सपनों से दूर हो जाना है, सही है। मतलब वो सपनों, क्योंकि ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में सपने पूरे हैं, बस अपनों के साथ रहना है। तो ऑप्शन वालों की तरफ आप ध्यान मत देना, ऑप्शन 1 सेलेक्ट करो आप, और सपनों के खातिर अपनों से दूर होना सही है। और मेरी ये बातें आपको एग्जाम्पल समझ आएगी। एक बिजनेसमैन, जो मैंने आपको 1 लाख सैलरी वाला कहानी बताया, वो कहानी आपको ये इस बात से कन्फ्यूजन दूर कर देगी कि अगर हम 1 लाख रुपये कमा रहे हैं और हमें नौकरी पसंद नहीं है, और घर वाले चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं, लेकिन मुझे नौकरी पसंद नहीं है, मैं बिज़नेस करना चाहता हूं, तो घर वाले इस बात पे एग्री नहीं होंगे कि मैं 1 लाख नौकरी छोड़ कर बिज़नेस करूं, नया स्टार्टअप करूं। तो उस कंडीशन में आपको एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। या तो आपको घर वालों से कुछ दिन के लिए बातें बंद कर दीजिए। कब तक? उनसे बातें बंद कर दीजिए, उनसे साथ जो रिलेशन है, जो परिवार का, कुछ दिन के लिए एकदम उनका नंबर ब्लैक में डाल के सब कुछ शांति माहौल में कुछ दिन के लिए दूर हो जाइए। कब तक? जब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ध्यान देना कि नौकरी छोड़ के सपनों के पीछे अगर जाना है तो संघर्ष तो आएगा, क्योंकि सपने पूरे अगर आप नहीं करोगे तो एक दिन आपको उससे घर वाले और समाज का ताना सुनना पड़ेगा कि मैंने मना किया था कि आप नौकरी मत छोड़ो। तो अब नौकरी छोड़ के अगर सपने पूरे करने के लिए निकले हो तो सपने पूरे करने के पहले आप मत लौटना। और मैं एक कहानी बता रहा हूँ, जैसे कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं तो दुनिया की मोह माया से कुछ दिन के लिए आप उनसे दूर हो जाओ। और जैसे आप कुछ दिन के लिए उनसे दूर हो जाओगे, आपके सारे सपने आपने साम आएंगे, अपने आपके पास आएंगे, सब कुछ आपको सामने दिखाई देगा। और जब तक आपको ज़िंदगी की तकलीफ़ें, संघर्ष, आपको कब तक समझ नहीं आएगी, जब तक आप घर से निकलोगे नहीं। हम भी जब तक घर थे तब तक समझ आता था कि ज़िंदगी बस इतना ही में है। जब हमने बाहर निकला तो हकीकत ज़िंदगी समझ आई कि बड़ा बनने के लिए बड़ी सोच रखना पड़ता है, और बड़ी सोच करने के लिए बड़ी संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना कि अगर सपने बड़े रखे हो तो तकलीफ़ें भी ज़्यादा बड़ी होंगी, सपने छोटे हैं तो तकलीफ़ें छोटी होंगी। अगर तुम 10 सेकंड नौकरी में खुश हो तो मायने रखता कि आप कितनी तकलीफ़ में हो। तो आप खुश हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 10 सेकंड नौकरी पाए खुश हो तो तकलीफ़ें बड़ी नहीं हैं। अगर आप 10 लाख की नौकरी करते हो तो तकलीफ़ें उससे ज़्यादा बड़ी होंगी। अगर 1 करोड़ की आप नौकरी करते हो तकलीफ़ें उससे ज़्यादा बड़ी होंगी। लेकिन आप 1 रुपये का बिजनेस करोगे तो आप 1 करोड़ का जो आप 1 करोड़ रुपये का जो नौकरी करते हैं, आपके 1 रुपये बिजनेस के बराबर होता है। क्योंकि हम लोग बिजनेस में
सब कुछ हमें सोचना पड़ता है, लेकिन नौकरी में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब कुछ हमारे सीनियर और मेरे ऊपर के लोग जो होते हैं वो हमें बताते हैं, हमें उनके बस बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ता है। लेकिन आप बिजनेस करोगे तो हमें खुद ही सोचना पड़ता है और खुद ही हमें उससे आगे निकलना पड़ता है। तो जिन लोगों ने अगर बड़े सपने देखे हैं तो वो कुछ समय के लिए अपनों से दूर हो जाएं और सपनों को पूरा करके ही अपने वापस आएँ। मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ऑप्शन ए को सेलेक्ट करो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मंजिल की तरफ निकल जाओ। रास्ते ढूंढ लो, मंजिल तो मिल ही जाएगी। क्योंकि कहा जाता है कि पर एक चीज़, अगर सफल असफल हो जाना लाइफ में तो हार मत मानना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अगर ठान लिया तो ठान लियो। मेरे विकास सर कहते हैं कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, मिल गया तो सोना वरना खिलौना है। तो अगर आपको मंजिल मिल जाएगी तो समझ जाना कि सोना, नहीं मिली तो खिलौना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी ये बातें या वो चीज़ें कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखना। और चीज़ों को ध्यान से आप रात के समय एक अच्छी से सोचना और बैठना और इस मेरी वीडियो को देखना, चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। और मैं फिर बार बार एक बार नहीं हज़ार बार कहना चाहता हूँ कि आप सपनों के खातिर कुछ दिन अपनों से दूर हो जाना, आपको अपने भी मिल जाएंगे और सपने भी मिल जाएंगे। लेकिन अपनों की खातिर अपने सपने भी दूर कर देंगे तो पता नहीं, सपने तो ऐसे ही आप दूर चले गए, पता नहीं फिर बाद में अपने मिले या ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सपने जिस दिन मिल जाएंगे अपने आप आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस बात का मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहना चाहता हूँ। मेरे कुछ विद्यार्थी थे, मुस्कान और आरती, इस बात से कन्फ्यूजन थी उन लोगों को भी कन्फ्यूजन था कि सर हम अपने को साथ रखकर सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। जब तक आप अपनों से दूर नहीं जाओगे तब तक सपने पूरे नहीं होंगे। लेकिन सब कुछ आपको विरासत में मिला हुआ है, तो मतलब प्रॉपर्टी आपकी पहले से बनी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनों के साथ मिलकर सपनों को पूरा करें। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको सपनों को पूरा करने के लिए अपनों से दूर जाना पड़ेगा। अपने परिवार का, भाई का, बहन का, रिश्तेदारों का, सबका सुनना पड़ेगा। इतना सुनोगे कि उसका मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत सुनना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ झेलना पड़ेगा। और जिस दिन ये सिचुएशन आप झेल लिए, पार कर लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ कामयाबी मिलेगी। हालांकि मुझे बातें बताने में शोभा नहीं देती, क्योंकि मैं भी एक नाकामयाब आदमी हूँ। और एक नाकामयाब आदमी जब किसी को सलाह देता है तो शायद लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आता है कि खुद नाकामयाब होने के बावजूद हमें कामयाब बनाने की सोच रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है सर, और ऐसी कोई बात नहीं मेरे विद्यार्थियों, मेरे भाइयों। मेरे दिल में जो आया मैंने आपको चीज़ लिखा और मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया। और फिर आपके सपने आपके हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको सपने पूरा करना है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, तब तो सपने बड़े देखो, बड़े सपने, बड़े संघर्ष। लाइफ में छोटी ज़िंदगी जीना चाहते हो औरों की तरह नहीं, हम भी 10 रुपये कमा के खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 रुपये कमाओ, परिवार के साथ रहो, ऐश की ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों की बातें, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ जिन लोगों ने बोला कि मैं अपनों के खातिर सपनों से दूर होना चाहता हूँ। मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। तो एक मेरे भाई साहब हैं और टुन्नू, अच्छे साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, कमाते हैं, अच्छे खासे कमाते हैं। इनका जब आप था ऑप्शन 2 को चुना, पता है इन्होंने ऑप्शन 2 क्यों चुना? ये टुन्नू जिनकी सैलरी 50,000 रुपया है, इन्होंने ऑप्शन 2 को चुना। और हमारे एक अजय सर हैं, आपको दिखा देते हैं, अजय सर, इन्होंने ऑप्शन 2 को चुना। एक हमारे कन्हैया भाई हैं, मैं दिखा देता हूँ, एक कन्हैया नहीं और कन्हैया चौहान, मेरे गांव के मेरे भाई हैं, भाई साहब, इन्होंने ऑप्शन 2 को, यानी कि कन्हैया चौहान ने ऑप्शन 2 को चुना, अजय सर ने ऑप्शन 2 को चुना, और एक टुन्नू जो एक इंजीनियर है, 40 रुपये महीने कमाता है, ऑप्शन 2 को चुना। अजय सर जिनका स्कूल चलता है और अच्छे खासे इनकी कमाई है, घर पे सबको किसी से कमी नहीं है, ऑप्शन 2 को चुना। कन्हैया चौहान, इनको माँ बाप के अकेले बेटे हैं, ऑप्शन 2 को चुना। मतलब ये तीनों लोग ऑप्शन 2 को इसलिए चुने क्योंकि इन सभी लोगों के सपने पूरे हैं
और इनको सपने पूरे करने के लिए किसी सपने को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको सब कुछ घर, गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ इनको विरासत में मिला हुआ है। इसलिए इन तीनों लोगों ने ऑप्शन 2 को सेलेक्ट किया है। और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, बेचारे ज़ीरो से शुरू करके जी आगे तक जाना है, उन लोगों ने ऑप्शन 1 को चुना। तो मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ मेरे विद्यार्थियों, नौकरी और बिजनेस की तरफ। मैं हालांकि इसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, बहुत सारी वीडियो आपको मैं ऐसे ही अपने यूट्यूब पर छोटी छोटी वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा। ये चीज़ें थोड़ी सी मेरी बड़ी हो गई वीडियो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान देना, ज़िंदगी में कुछ आगे करना है तो अपने सपनों को मत तोड़ना। सपने पूरे करो, अपने मिल जाएंगे। सपनों को कभी टूटने मत देना, क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो उसकी आवाज़ नहीं होती, और उसकी तड़प और उसका दर्द कोई नहीं समझेगा सिवाय आपके। तो इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करता हूँ। नमस्कार और जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और अपने आप आज से अपने जो सपने हैं उन पे फोकस करना शुरू कर दो, आप उस पर मेहनत करना शुरू कर दो, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मैं हर इंसान को, जितने लोगों ने मेरी वीडियो देखा, सबको मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप मेहनत करो, संघर्ष करो, तकलीफ़ें आएंगी, झेलो, सब कुछ करो। हार मत मानो ज़िंदगी से, लड़ते रहो जब तक कामयाबी ना मिले, लड़ते रहो। लेकिन जिस दिन कामयाब होना है, एक बार उदय सर को भी याद कर लेना। थैंक यू।